और चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली खास पेशकश की ओर। क्या आपने ऐसी गुफा के बारे में सुना है जिसके नीचे दफन है अरबों का खजाना? यह ऐसी गुफा है जो अपने आप में सैकड़ों राज समेटे हुए है। इस गुफा पर बड़े से बड़े वैज्ञानिक रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन आज तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यहां छुपे खजाने को पाने के लिए अंग्रेजों ने तोप तक चला दी, लेकिन मायूसी ही हाथ लगी। आखिर क्या है इस गुफा का रहस्य, इस रिपोर्ट में देखिए। उसे डायनामाइट से दहलाने की कोशिश की गई। उस पर दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों ने रिसर्च की। खोलने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन वो राज अब भी राज बना हुआ है। देखेंगे हिंदुस्तान में मौजूद एक ऐसा पहाड़ जिसकी चट्टानों को तोप के गोले तक भेद नहीं सके। एक ऐसी गुफा जिस पर 100 साल से भी ज्यादा वक्त से रिसर्च हो रही है, लेकिन हर कोई इस पहेली से अनजान है। आज न्यूज 24 पर आप देखेंगे 2500 साल पुराना राज। आज आप गवाह बनेंगे सदियों पुरानी सभ्यता के रहस्य का। कैसी जेल जिसके राज खुले तो जिंदगी जन्नत बन जाएगी। एक ऐसा राजा जो जाते जाते अपने पीछे अबूझ पहेली छोड़ गया। बड़ा सवाल, आखिर क्या है खजाने का सीक्रेट कोड? सवाल उठता है कि आखिर कहां दफन है अरबों का खजाना? कैसे एक दीवार के पीछे छिपा ये खजाना आज भी लोगों के लिए एक राज बना हुआ है? इस खजाने को हासिल करने के लिए बहुत मशक्कत की गई, लेकिन फिर भी कोई इस दीवार को आज तक भेद नहीं पाया। सवाल है अरबों के खजाने का। हमारी तलाश शुरू हुई बिहार से। कहते हैं बिहार की धरती एक बहुत बड़ी प्राचीन विरासत समेटे हुए है। न्यूज 24 रिपोर्टर सौरभ कुमार अपनी टीम के साथ निकल पड़े। जगह नालंदा जिले का राजगीर शहर। हमारी तलाश राजगीर पहुंचकर खत्म हुई। हम भी ये जानना चाहते थे कि आखिर वो कौन सी गुफा है जिसके नीचे अरबों का खजाना दफन है। फिर सामने आई ये सोन भंडार गुफा। इसे लेकर बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं, इसलिए न्यूज 24 की टीम ने बिना देरी किए इस गुफा में सीधे जाने का फैसला किया। राजगीर के व्यवहारगिरी पर्वत पर आज हम ऐसे गुफा को आपको दिखाने जा रहे हैं जिसके रहस्य को आज तक कोई जान नहीं सका है। ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर सोने का खजाना है, लेकिन इसके अंदर आज तक कोई नहीं जा पाया है। हालांकि अंग्रेजों ने काफी कोशिश की थी, लेकिन आज हम जाते हैं इसके अंदर और यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका रहस्य क्या है। ये गुफा देखने में काफी रहस्यमयी लग रही थी। मजबूत पत्थर की चट्टानों से बनी ये गुफा 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी है और इसका इतिहास जुड़ा है मौर्य वंश के राजा बिंबिसार से। कहते हैं कि उनकी पत्नी ने ही इस गुफा में खजाना छुपाया था। व्यवहारगिरी पर्वत पर अवस्थित इस गुफा में ऐसा माना जाता है कि 2 कमरे हैं। आगे का जो कमरा है उसमें सुरक्षाकर्मी और गार्ड रहते थे, लेकिन पीछे का जो कमरा है उसमें ऐसा माना जाता है कि सोने का खजाना उस पीछे वाले कमरे में रखा गया है। और यह खजाना जो है वो राजा बिंबिसार का है, और जब उनके पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार को कैद कर लिया था तो बिंबिसार की पत्नी ने खजाने को इस गुफा के अंदर रखा था। माना जाता है कि मुगल शासकों ने दरवाजा खोलने की कई बार कोशिश की। यहां तक कि कहा जाता है कि अंग्रेजों ने तोप के गोले से इस दरवाजे को उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। अंग्रेजी हुकूमत ने इसी खिड़की से खजाने की दीवार को तोड़ने की कोशिश की थी, वह भी तोप के गोलों से। आप देख सकते हैं यहाँ पर तोप के गोलों के साफ निशान हैं, और बाद में जब तोप के गोलों से यह तोड़ा नहीं गया तब अंग्रेजों ने इस दरवाजे को काटने की कोशिश की थी, लेकिन सारी मेहनत बेकार चली गई और यह खजाना आज तक नहीं खुला है। राजा बिंबिसार आज से 26 वर्ष प्राचीन यहाँ का राजा थे और उनके पुत्र अजातशत्रु थे। अजातशत्रु गद्दी लेने के लिए वो अपने पिता को कैद कर डाले और जेल में तड़पा करके मार डाले। इसलिए उनकी माँ
रानी चेलना और कौशल्या, उनके पास जितना धन संपत्ति खजाना था, इसके अंदर में जैन मुनि भैरव को दान में दे दिए। जैन मुनि भैरव साधु थे, वो साधना क्या करते थे, उन्हें धन से क्या जरूरत, वो सारा धन दौलत खजाने उस दरवाजे के पीछे छुपा करके रख डाले और अपनी साधना की बल पे वो दरवाजे को बंद कर डाले। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज का राज आया, सामने वाला जंगला से तोप लगा करके अंग्रेज सरकार वो दरवाजा को तोड़ना चाहा और खजाना लूटना चाहा, लेकिन तोप से टूटा नहीं, केवल दीवार पे तोप का दाग लग करके रह गया। सिर्फ यही नहीं, देश और दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों ने भी इस दरवाजे को खोलने के लिए सब कुछ लगा दिया, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। जब हमारे भारत के प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु गर्म पानी को टेस्ट कर अंग्रेज सरकार को वार्निंग दिए, चेतावनी दिए कि इसे डायनामाइट से उड़ाओ, कोई बड़ी बात नहीं, टूट सकता है, लेकिन हो सकता है ज्वालामुखी फटे, इसलिए ज्वालामुखी फटेगा। इसी पहाड़ की जड़ी से गर्म पानी का कुंड झरना निकल रहा है। गर्म पानी गंधक, सल्फर, रेडियम से टच होकर कह रहा है विषैली पदार्थ है, विस्फोट हो जाएगा, यहाँ के कुछ दूरी नष्ट होने की उम्मीद है, इसलिए इसे तोड़ा नहीं गया। ये दरवाजा का खुलने का एक तरीका यही मात्र लिपि मंत्र बताया गया। अब इस दरवाजे को गौर से देखिए, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आज तक कोई भी इस भाषा को नहीं पढ़ सका है। माना जाता है कि जब भी इस पर लिखे शब्दों का मतलब समझ आ जाएगा, दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा। ये है खजाने का सीक्रेट कोड। इस गुफा के दरवाजे को आज तक कोई खोल नहीं सका। आप इस दरवाजे पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक सीक्रेट कोड लिखा हुआ है। ऐसा माना जाता है यह दरवाजे का पासवर्ड है और यह शंख लिपि भाषा में लिखा गया है, जिसे आज तक कोई समझ नहीं सका और शायद इसी वजह से आज तक इस दरवाजे को कोई खोल नहीं सका है। कहते हैं कि सैकड़ों साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय में रखी किताबों को जला दिया गया था। उन्हीं किताबों में कैद था दरवाजे का सीक्रेट कोड, और यही वजह है कि यह सीक्रेट कोड आज तक पहेली बना हुआ है। मंत्र लिपि लिखा हुआ है, इस मंत्र लिपि लिखा हुआ है, इस मंत्र लिपि का नाम है शंख लिपि, और ये लिपि पढ़ाई हो नहीं पाई है। ये लिपि इसलिए नहीं पढ़ाई हो पाई कि नालंदा विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न रंजन, रत्न सागर, रत्न दधी। जो ये 3 लाइब्रेरी में 1199 में मोहम्मद अलाउद्दीन बख्तियार खिल ने आग लगा डाले। 6 महीने तक लाइब्रेरी जलते रह गई। उसी लाइब्रेरी में शंख लिपि का पुस्तक था, जल करके नष्ट हो गया। पूरे संसार में लिपि पढ़ाई हो नहीं पाई। जस्ट लाइक अली बाबा चाली चोर, फुल सिम सेम, बंद सिम सेम, उसी तरीका का कोड वर्ड है। ये जगह जितनी रहस्यमयी है, उससे जुड़ा राज और भी गहरा है। यही वजह है कि इस दरवाजे को तोड़ने की बहुत बार कोशिश की गई, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। सौरभ कुमार, न्यूज़ 24, राजगीर। कि सोन भंडार नाम की गुफा से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनसे आप अनजान हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस गुफा से क्या इतिहास जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि सोन भंडार नाम की इस गुफा को 2600 साल पहले बनवाया गया था। इसके पीछे भी एक कहानी है। मौर्य शासक बिंबिसार ने अपने शासनकाल में राजगीर में एक बड़े पहाड़ को काटकर अपने खजाने को छुपाने के लिए गुफा बनाई थी, और इसकी वजह थी अपने बेटे से ही पैदा हुआ डर। इस गुफा से महज थोड़ी ही दूर बिंबिसार के जेल का अवशेष मिला था, जिससे ऐसा माना जाता है कि यह खजाना, सोने का खजाना बिंबिसार का था। जब बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने कैद कर लिया था, तो बिंबिसार की पत्नी ने अपने सभी सरकारी खजाने को इस गुफे के अंदर बंद कर दिया था। बौद्ध धर्म को मानता था, उसका पुत्र अजातशत्रु वैष्णव धर्म को मानता था, उनकी पत्नी रानी कौशल्या जैन धर्म को मानती थी। बिंबिसार का साला का नाम था देवदत्त। देवदत्त भगवान बुद्ध के चचेरे भाई थे, दोनों में दुश्मनागत था। तो अजातशत्रु को मामा देवदत्त ने भड़काया कि तुम्हारा पिता तो सारा संपत्ति बौद्ध धर्म में लुटा देगा, तुम क्या करोगे। अजातशत्रु अपने बुढ़ा बाप को जेल में बंद कर दिया और सिपाही लोग को कहा कि कोई भी किसी तरह का इसको भोजन नहीं देगा जिससे उसका मृत्यु जल्दी।
अजातशत्रु अपने पिता को तलवा फाड़ दिया, नमक रगड़ दिया, फिर भी नहीं मरा। इसी बीच में अजातशत्रु को एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम है उदयन। सिपाही कहा महाराज आपको अभी लड़का पैदा हुआ है, तो अजातशत्रु बहुत खुशी मनाया और सोचा कि जितना खुशी हम मना रहे हैं उतना खुशी हमारे पिता भी मनाया होगा हमारे पैदा होने पे। चलो सिपाही पिता को जेल से छोड़ देंगे। वो छोड़ने जा रहा था, बिंबिसार सोचा कि आ रहा है अगर तो जान ही मार देगा। उसके हाथ बिंबिसार सोचा कि आ रहा है अगर तो जान ही मार देगा। उसके हाथ में हीरे का अंगूठी था, वो चाट कर मर गया। अब इस दीवार पर बने भगवान महावीर के चित्र को देखिए। इस चित्र के पीछे क्या इतिहास है, सुनिए। इस गुफा के दीवार पर आप यह चित्र देख रहे हैं, यह महावीर का है और ऐसा माना जाता है कि खजाना रखने के बाद एक चट्टान के द्वारा इस गुफा को बंद किया गया और दीवार पर महावीर की चित्र बनाई गई, जिससे ऐसा लगे कि इसके अंदर कुछ नहीं है। सोन भंडार नाम के इस गुफा से बहुत रहस्य जुड़े हुए हैं, लेकिन जो जितना इसके बारे में जानने की कोशिश करता है उतना ही ज्यादा उलझता जाता है। आज हमने आपको यह दिखाने की कोशिश की कि इस रहस्यमयी गुफा और सोने के खजाने का रहस्य क्या है, लेकिन एक बात साफ है कि जब तक इस सीक्रेट कोड यानी पासवर्ड को समझा और पढ़ा नहीं जाएगा तब तक इस खजाने तक कोई नहीं पहुंच सकता है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, राजगीर, न्यूज़ 24।